हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम बात करने जा रहे हैं जो इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल MM नरवणे साहब। वो जो है आपका साउथ कोरिया गए हैं। साउथ कोरिया की जो राजधानी है सियोल, तो सियोल में गए हैं आपका साउथ कोरिया सियोल। तो बेसिकली अभी उन्होंने UAE और सऊदी की जो विज़िट की थी, उसके कुछ टाइम पहले म्यांमार गए थे, नेपाल भी गए थे, अब साउथ कोरिया जो है गए हैं। तो आप देखेंगे कि इतिहास में इंडियन आर्मी चीफ कभी भी हिंदुस्तान के बाहर रेयरली कभी गए हों। नेपाल और अगर श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो रेयरली कहीं से बाहर कोई गया हो, लेकिन आज के टाइम में जो है काफ़ी देशों में ट्रैवल कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे बहुत सी कंट्रियों के साथ आपका लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली जो है ये आपका विज़िट होती हैं। लेकिन UAE और सऊदी का एंगल अलग है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर कभी दोबारा बात करेंगे, कोई आगे डेवलपमेंट हुई। फ़िलहाल साउथ कोरिया सियोल पे बात करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो साउथ कोरिया के साथ हमारा एग्रीमेंट है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है। और वो एग्रीमेंट बेसिकली आप देखेंगे तो नेवीज़ के बीच में है। साउथ कोरिया की नेवल शिप इंडियन जो है आपका नेवल पोर्ट पे जो है डॉक कर सकती हैं, और इंडियन नेवी की शिप साउथ कोरिया में जो है वहाँ के नेवल बेसिस पे डॉक कर सकती हैं। और कंट्री जो है आपकी देखेंगे फ्रांस, US, जापान, इनके साथ जो है जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो सिर्फ नेवी या एयरफोर्स या आर्मी तक सीमित नहीं है, वो तीनों का कॉम्बिनेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। लेकिन आपका जो साउथ कोरिया के साथ है वो सिर्फ और सिर्फ आपका नेवी पे जो है कंसंट्रेटेड है। एक तो इसको मल्टी डायमेंशनल बनाना है, इसको बेसिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में जो है ओपन करना है। उसके बाद K9 वज्र जो है आपका आर्टिलरी गन, ये जो है हमने बनाया है साउथ कोरिया के साथ मिलके। तो इंडिया चाहता है और भी इस पे जो है अलग अलग तरह के वेपन बने, जिसमें हम साउथ कोरिया के साथ, उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, उसके साथ हम क्या करें, आपका म्यूचुअल जो है आपका जॉइंट वेंचर करें उसके साथ। उसके बाद अभी ये तो चीज़ें हो गई हमारी, हम क्या चाहते हैं साउथ कोरिया से। अब साउथ कोरिया हमसे क्या चाहता है उस पर थोड़ा बात करते हैं। चेक रिपब्लिक एक यूरोपियन देश है, उसने अपनी इंटेल रिपोर्ट जो है पब्लिक की है, जिसमें कि उसने बताया है कि आपका पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, ईरान जो है ये इलीगल प्रोलिफिकेशन करते हैं। आपका जो आपके हाई डायमेंशन जो न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर उसकी टेक्नोलॉजी जो है खरीदते बेचते हैं। पाकिस्तान के पास है तो वो बेचता है ईरान वगैरह नॉर्थ कोरिया के साथ। और नॉर्थ कोरिया को लेके साउथ कोरिया इंडिया की हेल्प चाहता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारे बगल में है। तो बेसिकली मेन जो है साउथ कोरिया जो है पाकिस्तान को लेके इंटेल चाहता है इंडिया के साथ, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो। और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का अगर एंगल देखेंगे, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया को बेचता है, ये ओपन सीक्रेट है। ये पहले भी जो है आपका ये डॉक्यूमेंट इसके लीक हुए हैं। AQ खान जो है वहाँ के जो फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है उनको, उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट जो है आपका तरीका जो है ईरान, नॉर्थ कोरिया और लीबिया को ओपनली जो है बेचा है। ये काफ़ी डॉक्यूमेंट जो है आपको मिल जाएंगे इसके, इस पर काफ़ी सारी रिपोर्टें छप चुकी हैं। तो इसमें बेसिकली अगर अभी देखेंगे तो पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया को बेच रहा है। नॉर्थ कोरिया किसका नेबर है? एक तरफ साउथ कोरिया, दूसरी तरफ चाइना। पर साउथ कोरिया की बाउंड्री जो जिस एक देश से लगती है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया से भी लगती है और चाइना से भी लगती है। तो चाइना जो है पाकिस्तान से ये करवा रहा है। अब उनके जो है खुद का हाथ साफ रख के आपका चाइना जो है पाकिस्तान से ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है बिकवा रहा है। कहाँ पे? नॉर्थ कोरिया में। और नॉर्थ कोरिया को किस लिए चाहिए? अमेरिका ट्रंप वाला केस सभी को पता है। तो बेसिकली चाइना जो है नॉर्थ कोरिया को जो है इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। अब तक किया था, अब तो खुद फोरफ्रंट पे आ चुका है साउथ चाइना सी में, आपको पता ही होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में भी जो है ये ओपनली जो है ये चीज़ें चल रही हैं। अगर फरवरी में एक शिप जो है जामनगर गुजरात के पास में पकड़ा गया था, जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, गुड शिप था, लेकिन उसके अंदर कुछ सोफिस्टिकेटेड आइटम मिले थे। ये एक हाईलाइट आई थी न्यूज़ में, उसके बाद ये न्यूज़ से गायब हो गया था।
बहुत छोटी सी हाईलाइट इसमें आई थी, अगर आपको पता हो, फरवरी के टाइम पे जामनगर में उस शिप जो है इंडियन नेवी ने कैप्चर कर ली थी, लेकिन उसकी ज़्यादा रिपोर्टें बाहर आई नहीं। उसके बाद आप देखेंगे जर्मन गवर्नमेंट ने भी ये ओपनली बोला था कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है आपका प्लोरिफिकेशन और जो आपका न्यूक्लियर वेपन का जो है टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान चल रहा है। तो बेसिकली नॉर्थ साउथ कोरिया जो है ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी खबर उसको रहे, यानी कि इंडिया के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग हो। और भविष्य में जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेके अजीत डोवाल भी साउथ कोरिया की विज़िट कर सकते हैं फ्यूचर में। ये बेसिकली जो भी अभी डेलीगेशन जो है आर्मी का बेसिकली जनरल नरावने जो गए हैं, तो ये एक नींव रखी जाती है फ्यूचर एग्रीमेंट और फ्यूचर में प्रोजेक्ट क्या बनेंगे उसके ऊपर। तो फ्यूचर में मे बी पॉसिबल अजीत डोवाल भी जो है वहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेके आगे जब बात बने तो वो भी वहाँ पे विजिट करें, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बेसिकली कुल मिला के पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए साउथ कोरिया को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। और हमें किस लिए ज़रूरत है, एक तो डिफेंस आइटम को जो है जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाया जाए, और दूसरा जो है आपका जो लॉजिस्टिक पैक है आपका नेवी के लिए, तो उसको आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए ओपन करा जाए। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया के बगल में ही चाइना है, तो उस पैक का हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक म्यूचुअल कंसर्न से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और हमारे डिफेंस चाई भी जो है साउथ कोरिया के साथ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में इस पर हम और भी जो है काम होते हुए देखेंगे। थैंक यू।